नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। गालिब ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। सियासत में राजनीति के आधार पर नियुक्तियों की ख्वाहिश भी कुछ गालिब की तमन्ना से कम नहीं होती। यही कारण है कि 2 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में इन्हें हरी झंडी मिलने का सिलसिला तेज हुआ है। लाल बत्ती के साथ कई बोर्ड और समितियों और आयोगों में कामकाज के रफ्तार की अब उम्मीद है, तो दूसरी ओर सियासत का भूचाल भी कुछ कम नहीं लगता। बीजेपी के अंदर कुछ लोग अपना नंबर नहीं आने से नाराज है, तो किसी की उम्मीद फिलहाल बाकी है। इन सब के बीच कांग्रेस का सवाल है कि संसदीय सचिव का विरोध करने वाली पार्टी में अब कैसी प्रतिक्रिया है। तो कुछ लोग हाल में लाल बत्ती पाने वाले नेताओं का सियासी जोड़ तोड़ भी टटोल रहे हैं। पूरी कवायद के आखिर क्या मायने हैं, कोशिश होगी आज बिग फाइट लाइव के दौरान इसी पर बात करने की। लाल बत्ती के क्या मायने, देखते रहिए बिग फाइट जारी। चलिए मायने टटोलते एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, उसके बाद चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हुई राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चाओं का दौर गर्मा चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड और आयोगों में हुई इन नियुक्तियों के मायने पार्टी के बाहर से ज्यादा बीजेपी के अंदर टटोले जाने लगे हैं। वहीं लाल बत्ती के इस दौर को लेकर सियासी समीकरण भी कहीं जोड़े जा रहे हैं। एक तरफ श्रीचंद कृपलानी यूआईटी में मिली नियुक्ति से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनका मंत्री पद की दौड़ से बाहर होना देखा जा रहा है। तो दूसरी ओर पूर्व विधायक और चूरू सांसद राहुल कसवा की मां कमल कसवा की समाज कल्याण बोर्ड में नियुक्ति को पार्टी के भीतर नेताओं की साधने का एक जरिया समझा गया है। इसी तरह कद्दावर जाट नेता गंगाराम की पोती और विधायक के साथ पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चौधरी को बाड़मेर यूआईटी में मिला पद भी एक व्यक्ति कई पद जैसी कहावतों को जोर दे रहा है। सैनिक कल्याण बोर्ड में प्रेम सिंह बाजोर भी पहले नाराज थे। ऐसे में एक बार फिर उन्हें पहले वाली जिम्मेदारी मिलना चर्चाओं को आगे बढ़ाता है। तो लघु उद्योग विकास बोर्ड में मेघराज लोहिया का नाम भी हैरान करने वाला है। कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें इस बार की राजनीतिक नियुक्तियों में मौका मिला है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आई मेहरुनिशा टांक की मदरसा बोर्ड में नियुक्ति पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आई। हाल में हुई नियुक्तियों के दौरान संसदीय सचिव पद को लेकर बीजेपी पर उंगलियां भी उठी है, क्योंकि गहलोत सरकार के राज में इन्हीं नियुक्तियों को बीजेपी ने राजकोष पर भार बताया था। अब इनके जरिए पार्टी के भीतर नेताओं और समीकरणों को साधा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि ना तो इस बार की नियुक्तियों में विरोधी स्वर वाले नेताओं को तवज्जो मिली है और ना ही सरकार विरोधी छवि वाले नेताओं को। इस बार फ्री हैंड के साथ लाल बत्तियां बांटी गई हैं, जिनका मायना सरकार को मजबूती देना और विकास की रफ्तार को तेज करना है। हालांकि फिर भी मायनों को समझने का सिलसिला जारी है। बिग फाइट लाइव में इसी से जुड़ा आज हमारा सवाल है कि क्या राजनीतिक नियुक्तियों के दौर के बाद माना जाए कि बोर्ड और आयोगों में जो काम है उसकी रफ्तार तेज होगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब होंगे। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बिग फाइट लाइव में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल साहब इस चर्चा में हमारे बीच मौजूद हैं। मदरसा बोर्ड की चेयरमैन मेहरुनिशा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और खासतौर पर गोठवाल साहब और मेहरुनिशा जी आपको बधाई फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। गोठवाल साहब, इसी के साथ पहला सवाल भी आपसे करना चाहेंगे।
राजनीतिक नियुक्तियों के इस दौर के बीच में संसदीय सचिव पद आपको मिला है, लाल बत्ती आपको मिली है, लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं मंत्री पद को लेकर थी। ऐसे में काम की रफ्तार में कहीं कोई बाधा आएगी? देखिए, ऐसा आपको लगता है? मेरा मानना ऐसा है कि पार्टी और संगठन के वरिष्ठ लोगों ने जो तय किया वो काफ़ी सोच समझ के तय किया, क्योंकि पिछली सरकार की स्थिति हमारे सामने रही है सारी। उन परिस्थितियों के बाद भी हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास को गति दी है, निश्चित तौर पर हम सबकी नियुक्ति से उसमें और रफ्तार बढ़ेगी। खंडार से आपने पूर्व मंत्री को हराया, अशोक बेरवा जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, तो आपको लगता है कि ये पद पर जो दावेदारी है उसकी ठोस वजह रही है? मुझे लगता है कि 2 साल के काम को देखते हुए और क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए और हमारे क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, पिछले 15 वर्षों से हमारे यहाँ पर विकास की गति रुकी हुई थी, और इन 2 सालों के अंदर जो हमारी सरकार ने खंडार के अंदर विकास कराया है, उस विकास के आउटपुट को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, और पार्टी के अध्यक्ष माननीय अशोक परनामी जी जो निर्णय लिया, मुझे लगता है वही सही है। आपको लगता है कि सक्रियता सबसे बड़ा आधार रही कहीं ना कहीं किसी भी पद की जिम्मेदारी देने से पहले? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को अवसर देती है और हमेशा काम को तवज्जो देती है पार्टी। इसमें एक साधारण परिवार का व्यक्ति राजनाथ जी हमारे सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको आज पूरा विश्व जानता है, वो एक चाय बेचने वाले परिवार से प्रधानमंत्री बने। निश्चित तौर पे मैं भी एक किसान का बच्चा हूं। पार्टी ने देखा कि मेरा उपयोग पार्टी में और सरकार के अंदर हो सकता है, तो मुझे भी ये जिम्मेवारी दी गई। मेहरून निशा जी, आपका रुख करना चाहूंगा। मदरसा बोर्ड एक कांटों भरा ताज है। राजस्थान के जो हालात है, बीते दिनों जिस तरह से जिस रफ्तार में मदरसे बंद करने का आरोप सरकार पर लगा, ऐसे दौर में आपकी ताजपोशी हुई है, चेयरमैन पद आपको दिया गया है। मदरसा बोर्ड की से काफ़ी उम्मीदें हैं, मदरसा में काम करने वाले कार्मिकों को खास तौर पर। आपको लगता है वो तमाम उम्मीदें आप पूरी कर पाएंगी इस दौर में? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और अशोक परनामी जी ने तमाम जितने भी हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, जितने भी मेरे मंत्रीगण हैं, सब लोगों ने जो डिसीजन लिया है मेरे नाम को लेकर और सहमति बनाई है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से और पूरे राजस्थान के लोगों का तहे दिल से सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ तक कि मदरसा बोर्ड की जो मैम की मेरे लिए नियुक्ति है, जो उन्होंने जो पद मेरे को दिया है, उसकी गरिमा को समझते हुए मैं ये पूरी कोशिश करूँगी और एक विजन बनाऊँगी कि जब व्यूज़ मदरसाज में किस तरह से मेरे को पढ़ने के बाद और हमारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठकर और सीनियर जो लोग हैं उन सब के साथ बैठकर हम एक गाइडलाइंस बनाएंगे। उसके आधार पे ही मैं इस सवाल का आपका जवाब दे पाऊंगी कि हम आने वाले टाइम में क्यों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि किसी के पास भी ये हक नहीं है कि भाई मदरसे को बंद कर दिया जाए। जो ये र्यूमर है कि भाई मदरसास बंद होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मदरसा से रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन का मामला होता है, जिसमें बंद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और हमारी मुख्यमंत्री एक समाज कल्याण बोर्ड का बीते दिनों एक सर्वे था जिसमें मंत्री अरुण चतुर्वेदी का बयान था कि जो मदरसाज हैं उनको लेकर खासतौर पर ये सर्वे कराया गया है, ज़मीनी हालात को टटोला गया है और उसी के आधार पर बंद करने का फैसला होगा। जी, बंद करना एक गलत शब्द होगा, इट इज़ डी रजिस्ट्रेशन। लेकिन उसका भी अभी ये एक चर्चा चल रही है, एक दोबारा से एक रिकाउंसलिंग हो रही है कि जो सर्वे हुआ है शायद उसमें कुछ कमी रही है। तो जो हमारी जिला कमिटीज़ हैं, जो हमारी माइनॉरिटी की जिला कमिटीज़ हैं, उनको ये मंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि एक बार दोबारा से इसकी रिकाउंसलिंग हो और हमें पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर जो विजन है वो हमारे सामने आना चाहिए। और तो आप कहना चाह रही हैं कि आपकी कुर्सी संभालने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो डी रजिस्ट्रेशन वाली बात आप कर रही हैं उस प्रक्रिया को से पहले का जो सर्वे है वो दोबारा करवाया जाएगा?
सर्वे भी, और इसमें बहुत सी समस्याएं होती हैं। जहां तक कि मैं समझती हूं कि 100% अगर किसी चीज़ पे फोकस किया गया है तो उसमें कुछ गलतियां विभाग से भी हो सकती हैं, और कुछ जो लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ है, या फिर हमारे में कमी रही है, या फिर हमारी जो हमने इंस्पेक्शन कराया उसमें कमी रही है, उस बात का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। वो निर्णय हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं अरुण जी चतुर्वेदी, उनके साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे और इस बात को चलिए मैं इस बारे में तफसील से और बात करूंगा आपसे। उससे पहले घनश्याम मेहर साहब आपका रुख करना चाहूंगा। आज सचिन पायलट का रुख हमने सुना, रामेश्वर डूडी का रुख हमने सुना, मैं आगे आपको वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की ताजा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। संसदीय सचिव 5 बने हैं, सरकार का दावा है सुशासन मजबूत होगा, कांग्रेस का क्या दावा है? देखिए, इससे बिल्कुल सुशासन मजबूत नहीं होगा। कांग्रेस ने जब बनाए तो उसका इनका बहुत विरोध किया और ये न्यायालय में जाने तक की बात की कि भाई ये संसदीय सचिव सरकार पर भार है, जनता पे भार है। आज आप जानते हो इन लोगों ने जो किया है, भारी असंतोष पैदा है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत असंतोष है। कृपलानी जैसे आदमी, जैसे सांसद रहे हैं, एमएलए हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, उनको यूआईटी का चेयरमैन बनाया है। इस तरह से इसमें एक बहुत सारा असंतोष भारतीय जनता आपके बगल में गोठवाल साहब बैठे हैं। गोठवाल साहब से अभी कुछ देर पहले सवाल हुआ था, उनका कहना है जैसी सक्रियता वैसा इनाम। देखो, ऐसा नहीं है, सक्रियता इस बात से नहीं है। देखो, राजस्थान की जनता इस बात को पूरी तरह जान रही है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। विकास के मामले में 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने हुए, पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता पानी के लिए त्राई त्राई कर रही है, न बिजली मिल रही है लोगों को, और आए दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। जनता के ऊपर बहुत भारी, लेकिन आपके साथी विधायक, आपके साथ विधानसभा में शिरकत करते हैं, बैठते हैं, मेरा आपसे चर्चा करते हैं आपके साथ में। गोठवाल साहब का जो दावा है, नहीं, चर्चा करते हैं, पर आज इन नियुक्तियों से क्या जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह से उल्टा जनता में गुमराह कर रहे हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी में गुमराह हो रहे हैं ये लोग। भारी असंतोष पैदा हो रहा है। अध्यक्ष जी जो परनामी जी हैं, खुद उनने ही न्यायालय में जाने की बात की थी कि कांग्रेस ने इस तरह के संसदीय सचिव बना दिए, बहुत सारा जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं। ये लोग वही काम कर रहे हैं जो पहले इन लोगों ने विरोध किया है, आज उसी काम। चलिए मुकेश दादी साहब, घनश्याम मेहर साहब, मुकेश दादी जी बीजेपी नेता है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी आपका स्वागत है। साथ ही ये सवाल जो घनश्याम मेहर साहब करना चाह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का क्या जताना चाह रही है, ताजा राजनीतिक नियुक्तियों से सुशासन, गुड गवर्नेंस की रफ्तार तेज होगी, आपको लगता है ऐसा? निश्चित रूप से अश्विनी जी, गुड गवर्नेंस की रफ्तार तेज होगी। और मैं मेहर साहब से कहना चाहूँगा, 5-7 दिन पहले जब नियुक्तियाँ नहीं हो रही थी तो इनके नेता ये बयान दे रहे थे कि नियुक्तियां नहीं हो रही है, इनके कार्यकर्ताओं में हताशा आ रही है। आज जब नियुक्तियां हो गई हैं तो इनको लग रहा है कि ये जनता पे भार हो रहा है। तो भैया, आपने भी 5 साल पहले नियुक्तियां की, तब आपको जनता याद नहीं थी? नहीं, ये संसदीय सचिव वाला सवाल अलग रखकर बात करना चाहूंगा मैं इनको आयोगों की बात करना चाहूंगा मैं। कृपया करके 3 साल इंतजार करिए। 3 साल बाद में जनता फैसला करेगी कि हम सही किया या आपने सही किया। इसलिए इतनी जल्दीबाजी मत दिखाइए। हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए, ये जनता की नजर में है, जनता के सामने। अभी 27 तारीख से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू हो रही है। 60 साल में आपने जो नहीं किया वो हम 3 साल में आपको करके दिखाएंगे राजस्थान की धरती पे। इसलिए मेयर साहब कृपया करके जवाब दे दो। मैं जवाब लूंगा। उससे पहले छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और सवाल समस्याओं को लेकर जुड़ा होगा। और सवाल यह होगा कि क्या किसी को संतुष्ट करने की कोशिश यहां पर की गई है, या फिर इन नियुक्तियों का मायना कहीं ना कहीं सुशासन की राह पर जाता है। देखते रहिए, चर्चा का दौर जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद बिग फाइट में वापसी होगी।